दोस्त, इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बाद एक नई पार्टी जिसका नाम है भारतीय लिबरल पार्टी, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहां से नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा जी, जो कि यूएस रिटर्न है। डॉक्टर साहब हैं, आइए बात करते हैं उनसे। और इनके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि आपने स्वदेश मूवी देखी होगी शाहरुख खान की। अगर वो इनकी जिंदगी से प्रेरित है, मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा। आइए बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। मैंने थोड़ा सा फिल्मी वो कहा कि जिस तरीके से स्वदेश फिल्म में यूएस रिटर्न एक एस्ट्रोनॉट या आता है और देश की समस्याओं का समाधान करता है, क्या आप तो मूवी आपसे प्रेरित है या आप मूवी से प्रेरित है? ये मूवी मैंने एक्चुअली शिकागो के हॉल में देखी थी अपने परिवार के साथ। तो नेचुरली मैंने आज भी कई साथियों में ये बताते हैं कि जो ओरिजिनल स्वदेश है वो आप लोग ही हैं। देखिए, बात ये है कि अपने देश में राजनीति बदलने का समय आ चुका है। ठीक है, पिछले 70 सालों के ऊपर यानी 7 डेकेड में जिस प्रकार की राजनीति की, अब उसको अपग्रेड करने का समय आ चुका है। लोकतंत्र को इस ढंग का लाना पड़ेगा ताकि आप जैसे मेरे जैसे लोग बड़े सीमलेस वे में, बड़े एफर्टलेस वे में पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट एक्चुअल मीनिंग में कर पाए। आज बड़ी शेम डेमोक्रेसी है। वोटर्स को बस सिटीजन्स या वोटर्स को माना जाता है, बस आप अपना वोट दे दीजिए। बाकी पॉलिटिकल फंडिंग से लेके, कैंडिडेट सिलेक्शन से लेके, और जो विजिलेंस होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, उनकी जवाबदेही, वो बिल्कुल निरंतर गोल है, वो लगातार। यानी कि जनता को ये भी नहीं पता कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज काम कैसे करती हैं, वो अपना कामकाज कैसे चलाती हैं, और उनकी कोई जवाबदेही ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों को जवाबदेही फिक्स करेंगे, आरटीआई के तहत लाया जाना चाहिए, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक फंडेड पॉलिटिकल एंटिटीज होती है। कहा जाए जिस तरीके से आप एक हाई प्रोफाइल सीट पर हैं, एक ऐसी सीट पर हैं जिसकी पूरे देश पे नहीं पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, एक तरफ शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, एक तरफ प्रवेश वर्मा है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। ऐसे में इस त्रिकोणीय लड़ाई में आप कहां पर आप अपने आप को देखते हैं? देखिए, इस त्रिकोणीय लड़ाई जिसको आपने कहा, वास्तव में ये अपने आप को खुद डिफेम कर चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मैं आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि हम लोग जनता के साथ लगातार मिलते आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से हम लगातार नई दिल्ली विधानसभा में अपने जमावड़ा लगा के बैठे हैं और जनता से लगातार संपर्क में। आपने कहा एक व्यक्ति 1100 रुपये एक्चुअली कैश बांट रहा है, इन एक्चुअल, मतलब कोई संदेह नहीं है। हमने वीडियोस भी बनाए हैं, मीडिया में भी वीडियो उपलब्ध है। तो वो उसको कहते हैं आप कैश फॉर वोट्स, वो मतलब वोटर्स को बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ये कहते हैं जो भ्रष्टाचार की निशानी है, वो जो मतलब खुलेआम भस्मासुर है, वो कहते हैं हम 21 रुपये देंगे। वो फिजिबल ही नहीं है, क्योंकि जब पंजाब में ही आम आदमी पार्टी ने पैसा नहीं दिया 1000 रुपये पर मंथ महिलाओं को, तो आप कैसे देंगे? और फिर अब कांग्रेस को भी आग लगी, मिर्च लगी, उनको लगा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, बाजी में हो जाएगी। उन्होंने कह दिया कि हम आपको 2500 रुपये पर मंथ देंगे। लेकिन यहाँ की महिलाएं बहनें हमें लगातार बताती है, जब हम कहते हैं कि देखो कूड़ादान आ गया है आपको बचाने के लिए, और आप 1100 रुपये भी ले लीजिए, 2100 भी ले लीजिएगा और 2500 भी ले लीजिए, तो उनके चेहरे पर पड़ी एक स्माइल आती है, स्मर्क जिसको कहते हैं ना, एक मतलब एक ऐसी स्माइल, क्योंकि वो पैसे उन्होंने लिए। हमने कहा आप जनता को, हमने कहा बहनों को कि आप पैसा लीजिए, ये पैसा अपनी जनता की लूट का ही पैसा है, आप लीजिए, लेकिन वोट अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से दे दीजिए। नई दिल्ली विधानसभा में लोग अपना मूड बना चुके हैं कि इस बार इन सब में से कोई भी नहीं चूज किया जाएगा। ये जो आपने त्रिकोणीय मुकाबला बताया, बेसिकली बाजी यहाँ पे रेडी तैयार है। अरविंद केजरीवाल डिफीट, ही इज रेडी टू बी डिफीटेड, एंड उसके अलावा बाकी लोग कुछ कर नहीं पाए। एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से 7 पार्टियां आपके साथ एक कोलैबोरेशन कर रही हैं, एक गठबंधन कर रही है, क्या लगता है ये निश्चित हो रही है आपकी जीत? बिल्कुल, नई दिल्ली में तो हम लोग बिल्कुल रेडी हैं यहाँ पे जीत के लिए। उसके अलावा जो गठबंधन है पूरी दिल्ली में इसकी लहर चलेगी, कामयाबी मिलेगी, एवं भ्रष्ट सरकार को हटा के डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिक्स के माध्यम से बात करने वाली एक नई सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर साहब जो कि बता रहे थे नई दिल्ली विधानसभा चुनाव बड़ा ही त्रिकोणीय के बाद अब 4 खाने चित होने वाला है, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बन सकती है और आने वाले समय में उनको काफी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।